हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री मैजिक जोन पर। दोस्तों आज बात करते हैं एक महान योद्धा की, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर मुग़लों का सबसे पहला राजा था। इसे मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अपने पिता की मौत के बाद बाबर ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही शासन की बागडोर संभाल ली। बचपन से ही बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। बहुत कम उम्र में ही बाबर जंग के मैदान में उतर आया था और इसने शुरुआती दिनों में ही बहुत युद्ध, लड़ाइयाँ, हार जीत, संधि विच्छेद देख लिया था। बाबर एक संवेदनशील व्यक्ति भी था। वह कभी भी किसी असहाय पर हाथ नहीं उठाता था। बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 को फरगना घाटी तुर्किस्तान में हुआ था। बाबर ने 1502 में काबुल को अपने दुश्मन से जीत लिया था। बाबर की 11 पत्नियां थीं तथा 20 बच्चे थे। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया तो उसकी नज़र भारत पर पड़ी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहे थे। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि अपनी प्रजा में बड़ा ही बदनाम था, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार डाला तथा दिल्ली का नया बादशाह बन गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। अपने आप को और मजबूत करने के लिए बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में हरा दिया था। राजपूतों की पूरी सेना को बाबर की सेना ने मार डाला था। इस जीत के बाद लोग बाबर को गाजी कहने लगे थे। मई 1529 में बाबर ने अफगान के शासकों को घाघरा के युद्ध में हराया था। सन 1528 को बाबर ने चंदेरी का एक खतरनाक युद्ध भी लड़ा। इन 4 महान युद्धों के कारण बाबर को भारत में सबसे महान सम्राट माना जाता है। भारत में तोपों व बारूद का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने ही किया था। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेव राय ने भी बाबर की तारीफ की थी। बाबर ने अपने जीवन में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना किया था। काबुल, समरकंद, अफगानिस्तान आदि प्रदेशों के लिए बाबर के निरंतर युद्ध चला करते थे। बाबर ने कई साल जंगलों में व्यतीत किए थे, जहां उसने अत्यधिक सुंदर ढंग से हथियारों का प्रयोग सीखा था। बाबर एक ऐसा योद्धा था जिसने हजारों बार हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी थी तथा निरंतर साहस के दम पर अनेकों युद्ध जीते। भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सभी जगह बाबर का नाम गूंजता था। बाबर ने अपने जीते जी दुश्मन के आगे कभी घुटने नहीं टेके। बाबर ने अपने छोटे से शासनकाल में ही प्रजा के लिए काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किए। मुगल शासकों ने लगभग 300 साल तक शासन किया था। बाबर एक महान योद्धा, दूरदर्शी राजा, महत्वाकांक्षी व्यक्ति तथा सफल सम्राट सिद्ध हुआ था। बाबर में योद्धा के गुण अपने पूर्वजों से आए थे। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर चंगेज खान तथा तैमूर लंग का वंशज था। उसकी रगों में उन शासकों का खून दौड़ता था। बाबर दिल्ली का पहला तुर्क शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया था। बाबर ने बिहार तथा बंगाल को जीत लिया था तथा उसका 22 वर्षीय पुत्र हुमायूं बीमार हो गया था। बाबर अपने पुत्र हुमायूं को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। बाबर को उन्हीं दिनों एक गंभीर बीमारी लग गई, जिसके चलते 1530 में बाबर की मृत्यु हो तथा उसने अपना राज्य 4 बेटों को बांट दिया था, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं को। तो ये थी दोस्तों बाबर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।